दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का, जिसका नाम है ओलिगोपोली। मार्केट का क्या नाम है बेटा? ओलिगोपोली। ये ओलिगो, ओलिगो और ये पोली। ओलिगोपोली के बेटा कुछ मीनिंग के बारे में बात करेंगे पहले। कुछ इसके फीचर्स पढ़ेंगे, और कुछ इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले तो मीनिंग पता होनी चाहिए, फीचर तो बात की बात है। होता क्या है? पहली मार्केट में हमने क्या पढ़ा बेटा? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। दूसरी मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक। एंड पढ़ा वन सेलर एंड सेलिंग लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलिंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज नोन एज मोनोपोली। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ ही लोग होते हैं, यानी फ्यू बिग सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्योंकि यहां पर जो कंपटीशन होता है वो टफ कंपटीशन में गिना जाता है। तो ऐसी मार्केट जहां पर क्या होते हैं बेटा? फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहां पर बेटा, बिकॉज यहां पर क्या होता है? टफ कंपटीशन होता है, टफ कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन भी कहते हैं। क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट यहां पर थोड़ी सी ज्यादा लगती है। जैसे मैं बात करूं ऑटोमोबाइल, एग्जांपल की बात कर लेता हूं। ऑटोमोबाइल गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। बाइक बनाने वाली कंपनियां, साइकिल बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा यहां पर? थोड़ा ज्यादा होता है। डायमंड वाली कंपनियां भी क्या मिलेंगी आपको? कम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रिस्क ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या क्या यहाँ पर? ऑटोमोबाइल कंपनी के अगर आप गिनने बैठे गाड़ियों के नाम तो गिन सकते हैं, ज्यादा गाड़ियां नहीं आती। कंपनी की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप ये कह रहे हैं कि सर बहुत गाड़ी आती है, भैया वो मॉडल होते हैं, कंपनी तो एक ही है ना। मारुति सुजुकी भी निकाल रही है, मारुति ऑल्टो भी निकाल रही है, मारुति डिजायर भी निकाल रही है, मारुति के आगे भी तो मॉडल भी आते होंगे। तो इस तरह से क्या है कि कंपनियां बहुत कम है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या लगता है बेटा? बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए यहाँ पर बेचने वाले क्या है बेटा? फ्यू बिग सेलर। नाम भी यूज कर रहा है वो, फ्यू बिग सेलर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसी मार्केट जहां पर सामान को बेचने वाले क्या होते हैं? एक नहीं, दो नहीं, कुछ। लार्ज भी नहीं, एक भी नहीं, दो भी नहीं। एक होगा तो मोनोपोली, एक होगा तो मोनोपोली, दो होंगे तो डिओपोली, बहुत होंगे तो परफेक्ट भी हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक भी हो सकता है। लेकिन ना तो एक है, ना दो है, ना बहुत सारे हैं, कुछ बड़े सेलर्स हैं। भैया आज की क्लास तो कर ले बेटा सुमित, आज की तो कर ले, कल की छुट्टी की बात कर ले। हाँ कल छुट्टी है, अब परसों भी छुट्टी है, मंडे को पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। मंडे से टाइमिंग चेंज होगा, वो मैं बता दूंगा आपको ग्रुप पे। चलिए तो फीचर की बात करते हैं। पहला फीचर तो हमने कहां से चुरा लिया बेटा? डेफिनेशन से चुरा लिया। पहला फीचर कहां से छुपा लिया हमने? डेफिनेशन से। क्या? फ्यू बिग सेलर्स, सामान को बेचने वाले कम ही लोग होते हैं, वो मैंने बता दिया। पहला फीचर हो गया किसका? परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट कह रहा हूं, ओलिगोपोली मार्केट का। क्योंकि यहां पर डिग्री क्या होती है? रिस्क ऑफ डिग्री क्या होता है? जो रिस्क ऑफ डिग्री होता है क्या होता है? ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा है तो लोग बाग भी क्या होते हैं यहाँ पर? थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या लगती है बेटा? ज्यादा लगती है। मार्केट में अपनी पहचान बनानी पड़ती है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती ऐसी कंपनी। एक मर्सिडीज है बेटा, एक टाटा नैनो है। टाटा नैनो बेटा 5,000 रुपए महंगी हो गई, मर्सिडीज पर कोई फर्क पड़ेगा? या मर्सिडीज बेटा 50,000 रुपए महंगी हो गई, नैनो पे कोई फर्क पड़ेगा? वो पहले से महंगी थी। ऐसी कंपनियों के जो मॉडल्स होते हैं या कंपनियां होती हैं, इनके आपस में कोई कंपटीशन ज्यादा खास नहीं होता। आप क्वालिटी दो, कुछ ही तो लोग हैं मार्केट में,
कभी जब आप कोई भी गाड़ियां लेने जाते हैं तो ज्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि लिमिटेड कंपनियां कितनी है, लिमिटेड है, तो चूज करना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर है बेटा? डिपेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बालो नैनो बेटा लाख रुपए महंगी भी हो जाए, 2 लाख रुपए महंगी हो जाए, मर्सिडीज वगैरह पर, बीएमडब्ल्यू वगैरह पर, ओडी वगैरह पर, इनका क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो सर्विसेज ओडी, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू दे रही है वो सर्विसेज नैनो कभी नहीं दे सकती। दे सकती है? किसकी बात कर रहे हैं? इन सब की बात कर रहे हैं। क्या होती है मारुति गारुति, क्या होती है, गाड़ी होती है बेटा। हमारे सामने सौम्य बैठी है, ये इन्हें पता नहीं था, इन्हें बता दूं जी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है गाड़ियां। ठीक, चलो इन्हें पता था, मुझे लगा उनका चेहरा देखकर कि इन्हें पता नहीं था। आज हमारे सामने बेटा ध्रुव साहब भी बैठे हैं, थोड़े से मुंह फुला के, आज इनका दिल टूट गया। दिल टूटा टूटा एक परिंदा, कौन सा गाना है, ठीक, बस मजाक हो गया बेटा। कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर लूंगा आपका। सुमित, सुमित को बता दे भाई, सुमित पूछ रहा है, वो कह रहा क्यों टूट गया। देख सुमित, सुमित की बात है बेटा, देख। अरे कुछ नहीं, थोड़ा थका हुआ, तबीयत सी थोड़ी डाउन है, ऐसा कुछ नहीं, मजाक का पार्ट था, कोई दिल पे न ले, इस पढ़ाई पर ध्यान दे। चलिए अगला, डिफिकल्ट टू ट्रेस डिमांड कर। यहां पर डिमांड कर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म डिमांड कर। फर्म डिमांड कर बनाना है थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, तो हमें बनाना भी नहीं है क्योंकि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, ट्रेस नहीं हो पाता है कि डिमांड कितनी हुई, कहां पर हुई, क्योंकि एग्जैक्टली स्केल पता नहीं लग पाती है। भैया डिमांड कभी भी किसी भी चीज की बढ़ जाती है, आपको पता, ऑटोमोबाइल है, 4-5 कंपनियां हैं, हो सकता है इस साल मारुति की सेल ज्यादा रही हो, इस साल हुंडई की सेल ज्यादा रही हो, तो डिमांड कभी भी या तो एकदम ऊपर जाता है या एकदम नीचे आता है, ऐसी, क्योंकि मैंने कह दिया टफ कंपटीशन है। कंपटीशन यहाँ पर क्या बेटा, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, और अब एक बार आप मार्केट से बाहर हो गए तो बाहर ही हो जाओगे, इतना कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं उसको। अगर आप मार्केट से जरा सा भी हिले, मार्केट के साथ चल रहा है तो मार्केट से हिले तो आप मार्केट से एकदम क्या हो जाओगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं बेटा, मोबाइल जो बनाने वाली कंपनी थी, नोकिया थी एक कंपनी, जो नोकिया थी, सारी जो कंपनियां थी सब अपने फोन पे क्या लेकर आ गई थी, एंड्रॉइड लेकर आ गई थी, लेकिन नोकिया अभी किस पे बात कर रहा था, विंडोज में। सब लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन लेकर आ गए थे कि मोबाइल में एंड्रॉइड चलेगी, लेकिन वो अभी भी किस पर टिका हुआ था, विंडोज पर, नहीं चल पाया। माइक्रोसॉफ्ट ने उसे क्या कर लिया, खरीद लिया। भैया अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, सबने समझाया, उसे नहीं समझा, डिसीजन लेने चाहिए, अपने आप लेने चाहिए, लेकिन मार्केट का क्या कर लो, आप सर्वे कर लो। तो यार डिमांड कर नहीं बनता, लेकिन जब आप कभी सीए या सीएस करेंगे, जब कभी आप सीए या सीएस करेंगे, वहां पर क्या होगा, किंग्ड डिमांड कर बनता है। क्या बनता है वहां पर, किंग्ड डिमांड कर। लेकिन कहां पर, जब आप सीए सीएस करेंगे वहां पर लिख कर आना आपको कि ओलिगोपोली में कौन सा डिमांड कर बनता है, किंग्ड डिमांड कर। कैसा बनता है वो बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरी बात, जिन बच्चों को सीए करना है वो रजिस्ट्रेशन 11 से भी करा सकते हैं। 10वीं के बाद आप सीए करने या सीएस करने का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। क्लासेस आपकी 12th के बाद ही चलती हैं। अगर आप कोई बच्चा सीए या सीएस करना चाहता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 10th के बाद ही शुरू हो जाता है। क्लासेस एग्जाम वगैरह कब होंगे आपके, 12th के बाद। किसी को भी कोई भी जानकारी लेनी हो तो बताइए बेटा, 3 चीज होगी, बड़े सैलर कम होते हैं, डिग्री डिपेंडेंट, दूसरों पर इंडिपेंडेंट रहते हैं, और बेटा डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म डिमांड कर। फर्म डिमांड कर बनाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कार्टल्स भी बहुत जल्दी बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। कार्टल्स कल बताया था बेटा, कार्टल्स बताया था मैंने कल। कार्टल्स क्या होते हैं, ग्रुप। मान लो मारुति एंड सुजुकी, दो अलग अलग कंपनी है, दोनों आपस में क्या करती है, काम करती है मिलकर, तो ग्रुप बना लिया ना। पहले हीरो होंडा हुआ करती थी, अब उनका तलाक हो गया। पहले हीरो होंडा एक साथ आया करती थी, लेकिन बेटा कुछ कारणवश उनका बेटा क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, अब अलग अलग हो गई कंपनी। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिलकर क्या करती है बेटा, काम
करती हैं। तो यहाँ पर जल्दी, क्योंकि एक कंपनी सारी चीज नहीं कर पाती, दूसरों के साथ कैलोब कर कर कैसे कैलोब्रेशन कर कर काम करती हैं, कोलैब करती हैं, ताकि डिसीजन लेती हैं। थोड़ा सा एंट्री बैरियर्स यहाँ पर है। एंट्री बैरियर्स मतलब, बोलो ध्रुव, एंट्री बैरियर्स क्या होते हैं? रुकावटें। पहला तो दिक्कत यही है, ऐसे मार्केट में आओगे तो पेटेंट तो करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ये तो फैक्ट है, प्रॉफिट तो बहुत होगा, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी क्या करनी पड़ेगी। यही थोड़ा सा लोग है कि यहाँ आने से थोड़े से नए फर्म कतराते। कितनी कंपनियां नहीं आती कार बनाने वाली कंपनियों में, जब से आप जन्म लिया आप लोगों ने कितनी नई कंपनियां देखी, आपके सामने हुआ कि नई कंपनी आई है कार बनाने वाली? रेयरली दो। लेकिन मैं कहने लगूं कि बेटा साबुन बनाने वाली कंपनी कितनी आ गई, बहुत देख ली होगी आपने, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बहुत देख ली होगी। सब्जी बेचने वाले बेटा कितने देख लिए होंगे, देख लिए होंगे, ठीक। लास्ट एक और लिख सकते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस में इनका कंपटीशन नहीं होता, नॉन प्राइस कॉम्पी क्वालिटी होता। कल बताया था मैंने, प्राइस के रिलेटेड नहीं होता, सेलिब्रिटी के थ्रू करवा लेना, रियलिटी शो होस्ट कर देना, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम होस्ट कर देना, इस तरह के काम ये लोग कर लेते हैं, लेकिन प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होता। आप स्कूटी लेने जाते हैं, चाहे वो हीरो की ले ले, टीवीएस की ले लें, लगभग रेंज क्या होती है सबकी, बराबर ही होती है। गाड़ियां अगर एक मॉडल के लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भैया आप कहने लगो नहीं सर ऑल्टो और स्विफ्ट डिजायर और मर्सिडीज में सेम रेट हो जाए, नहीं। जैसी क्वालिटी, अगर मान लो कोई हुंडई की गाड़ी है, या कोई मारुति की गाड़ी है, या कोई टाटा की गाड़ी है, टाटा तो हुंडई हो गया सर, हुंडई अलग है, टाटा, तो तीनों में क्या होगा, जो सेम मॉडल होगा, जो सेम फीचर दे रहे होंगे, इनके लगभग क्या होंगे रेट्स, लगभग सेम प्राइस होते हैं। पहले टाइप्स पढ़ा देता हूं इसके, या क्वेश्चन से देख लेते हैं, नहीं यार टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स, ओलिगोपोली के टाइप्स, टाइप्स मतलब प्रकार। 4 प्रकार की ओलिगोपोली होती है बेटा, कितने प्रकार की? 4। परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, उसके बाद कोलोसिव एंड नॉन कोलोसिव। ऐसे तो नहीं बनेंगे। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कोलोसिव, नॉन कोलोसिव। परफेक्ट वो कंपनी होती है जो क्या बेच रही होती है बेटा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो हेट्रोजीनियस बेचे तो, जो बेटा ग्रुप फॉर्म कर ले, जो कार्टल्स बना ले, कार्टल्स फॉर्म कर ले वो कोलोसिव, और जो कार्टल्स फॉर्म ना करें वो नॉन कोलोसिव। तो 4 तरह की हो गई। ऐसी कंपनी जो है तो कम, लेकिन सब क्या बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट। है तो कम, लेकिन सब क्या बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट ओलिगोपोली। लेकिन है तो कम, लेकिन सब लोग क्या बेच रहे हैं, सेम कलर साइज डिजाइन में सब अलग अलग बेच रहे हैं, तो कौन सी ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट। है तो कम, लेकिन मिलकर काम कर रहे हैं, इट इज नोन एज कोलिसिव ओलिगोपोली। इसका दूसरा नाम है कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। कोलिसिव को क्या डिनोट करते हैं, कोऑपरेटिव। और जो मिलकर काम करना नहीं चाहते, अलग अलग काम कर रहे हैं, है कम लोग लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन कोलिसिव। याद रखिए 4 डेफिनेशन लिख देंगे, इनकी सिर्फ डेफिनेशन इनकी सिर्फ क्या करनी है बेटा, आप लोगों को डेफिनेशन करनी है। अब पहला क्वेश्चन आता है यहां पर, डिमांड कर्व क्यों नहीं बन पाता। डिमांड कर्व इनडिटरमाइन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेटा क्या होता है यहां पर, जो फर्म होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इस पर, दूसरों पर। इंटरडिपेंडेंट मतलब दूसरों पर ज्यादा डिपेंड अगर होगा तो कुछ प्रोडक्ट के लिए होगा, ज्यादा प्रोडक्ट के लिए नहीं होगा।
कार्टल्स आप जानते हैं क्या होता है, कार्टल्स तो लिख ही देंगे। दूसरा क्वेश्चन, ओलिगोपोली बनाने के लिए आप में जो फर्म होते हैं वो स्मॉल क्यों होते हैं, फ्यू फर्म क्यों होते हैं, ओलिगोपोली में कम ही लोग क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बताओ कम क्यों होते हैं, जवाब दो बेटा, कुछ बच्चे जवाब दे मेरे को कि ऐसी मार्केट में कुछ ही लोग क्यों होते हैं, ऐसी मार्केट में कुछ ही लोग क्यों होते हैं बेटा। एंट्री बैरियर्स है, ठीक है, एंट्री बैरियर्स है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स क्यों ये पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, पेटेंट कराना पड़ेगा, पेटेंट हो गया, चलना पड़ेगा पहले इसके मार्केट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चलती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो 3 पॉइंट ये लिखकर आप आ सकते हैं। रिस्क ज्यादा है, वेरी गुड, ये भी लिख सकते हैं, रिस्क ज्यादा है, कंपटीशन लिख दिया तो रिस्क ही हो गया वो, पेटेंट लेना, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ये मार्केट हमने पढ़ी। जल्दी से आप इसे कॉपी करिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, चारों मार्केट में से जवाब देना है वो किस मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। चलिए बेटा, डन हो गया आपका। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब देना, आप लोग जवाब देना। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, किस मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, किस मार्केट की बात कर रहा हूं बेटा, जल्दी बताइए। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट कंपटीशन, गुड। Large number of buyers sellers selling differentiate product, large number of buyers sellers selling differentiate product, बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। किस मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी बताइएगा। मोनोपोलिस्टिक, वेरी गुड। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, वन सेलर, बेच खरीदने वाले ज्यादा है और सेलर एक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड वन सेलर, वन सेलर, वेरी गुड, मोनोपोली, ठीक, वेरी गुड। जो होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचता है दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बेचता है दैट इज मोनोपोलिस्टिक, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता दैट इज मोनोपोली। और एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, आप ना ऐसे लिख दीजिएगा, देखो शॉर्ट फॉर्म मार सकते हैं आप, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम में तो पूरा लिखेंगे, यहां बताने के लिए देखो, जब आपको लगे परफेक्ट कंपटीशन है तो पीसी लिख देना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एमसी लिख देना, और मोनोपोली में एम लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपकी बात, आपकी भावनाएं। प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कौन सी मार्केट है, प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कौन सी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है, मोनोपोली। प्राइस पर पार्शियल कंट्रोल होता है, मोनोपोलिस्टिक। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है, कौन से पेज पे चार्ट,
चार्ट बता दीजिए मुझे कौन से पेज पर है। इस चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पर, इस चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पर एक चार्ट दे रखा है। उस चार्ट को देखिए बेटा, चारों मार्केट में मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया, चारों मार्केट में क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। अब बेटा डिस्टिंग्विश आता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। फॉर एग्जांपल बच्चा लिखता है नंबर ऑफ बायर, यहां भी लेस यहां भी लार्ज, ये डिस्टिंग्विश हुआ कोई। आपको वो वाले पॉइंट इसमें से चुनने हैं जो डिफरेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में कौन कौन से पॉइंट ले सकते हैं आप, प्रोडक्ट ले सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस होता है, मोनोपोलिस्टिक में हेट्रोजीनियस होता है। प्राइस की बात करूं, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, नॉट यूनिफॉर्म। एंट्री एग्जिस्ट, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री है, मोनोपोलिस्टिक में है फ्रीडम लेकिन उतना फ्रीडम नहीं है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। नॉलेज, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट, मोबिलिटी परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट, लेकिन वहां पर क्या है, लैक या इम्परफेक्ट लिख सकते हैं आप। तो यहां पर वो वाले पॉइंट, वो वाले डिस्टिंग्विश आप लेंगे जहां पर डिस्टिंग्विश हो। अगर मैं मान लो मैंने बोला मोनोपोली और ओलिगोपोली में बताओ, आपने हेडिंग डाली बेसिस में लार्ज नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ बायर, दोनों में लार्ज है। बायर तो सारी जगह लार्ज है, बायर तो सारी जगह लार्ज है। तो आपको वो वाले पॉइंट चुनने हैं जहां पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है। ऐसे कम से कम 4 पॉइंट आप याद करेंगे। मीनिंग तो है ही, एक तो मीनिंग डाल देंगे, मीनिंग के बाद कोई भी 3-4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। लास्ट पेज पर क्या दे रखा है बेटा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां देखने को मिलता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेटा देखने को मिलता है मोनोपोली में, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक में। तो बेटा एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, बेहद आसान चैप्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैक्रो का लास्ट चैप्टर बचेगा मार्केट इक्विलिब्रियम। कौन सा बचेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसकी चर्चा हम लोग मंडे से करेंगे।